हमारी धरा के चरण को चूमता है नील गगन, जो उत्तराखंड आता है हो जाता है सब देख मगन। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं देहरादून के 4 सिद्ध मंदिरों में। दर्शकों, देवभूमि उत्तराखंड रहस्यमय पौराणिक कथाओं के लिए विख्यात है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास है। वास्तव में दर्शकों, उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों की बात ही कुछ और है। यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती के साथ साथ इतिहास में भी उनका वर्णन है, जो कि उत्तराखंड के मंदिरों को सबसे अलग बनाते हैं। राजधानी देहरादून में 4 सिद्ध मंदिर या पीठ हैं और ये शहर के 4 कोनों में स्थापित हैं। देहरादून के 4 सिद्धों में लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध हैं। दर्शकों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मानक सिद्ध मंदिर में। ये मंदिर शिमला बाईपास स्थित बड़ोवाला क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ भी एक संत ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। देहरादून से मानक सिद्ध मंदिर की दूरी की यदि बात करें तो ये 12 या 13 किलोमीटर की है और घंटाघर से इसकी दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है। यहाँ पर आने के लिए आपको कैब, टैक्सी बुक करके आना पड़ेगा और अगर आपके पास अपना साधन है तो आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मानक सिद्ध मंदिर शिमला बाईपास के ग्रांट में स्थित है और बड़ोवाला से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर और शांत लगता है। दर्शकों, मानक सिद्ध मंदिर का इतिहास तृतीया युग से शुरू होता है और बहुत प्रसिद्ध महर्षि यात्री और माता अनुसुईया थी। दोनों त्रिमूर्ति भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु के बड़े भक्त थे, इसलिए तीनों भगवान उनकी तपस्या से खुश होकर धरती पर आए। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। फिर त्रिदेव उनके गर्भ से जन्म लेते हैं। माता अनुसुईया का पुत्र दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनके 84 शिष्य ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और मानव कल्याण के लिए फिर वे एक समय चले गए। उनमें से दत्तात्रेय एक शिष्य मानक सिद्ध थे। मानक सिद्ध जी ने यहाँ पर भगवान शिव की उपासना की थी। फिर उन्हें यहाँ पर भगवान जी के साक्षात दर्शन भी हुए। उन्हें यहाँ पर मानक सिद्ध पीठ के नाम से ही जाना जाता है। दर्शकों, मानक सिद्ध में और भी भगवान जी की मूर्तियां स्थापित हैं और यहाँ पर बहुत सारे त्रिशूल भी हैं और धुनी भी है, जो कि त्रेता युग से जलती हुई आ रही है, जो कि पूरा दिन जलती रहती है। दर्शकों, मान्यता है कि यहाँ इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगने आते हैं उन सब की मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी करते हैं वो लोग और फिर साल में सोमवती अमावस को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन भी होता है और यहाँ पर उस वक्त लगभग 10,000 लोग भोजन करते हैं। दर्शकों, मेरा नाम शर्मिला रावत है और हम बेसिकली क्यारा गांव से हैं। देहरादून ज़िले में पड़ता है ये, रायपुर ब्लॉक में, और हम रायपुर में ही रहते हैं। तो हम 3 महीने पहले यहाँ आए थे और मैंने कुछ मन्नत मांगी थी। तो मतलब 3 महीने में मतलब मुझे वो चमत्कार लगा भगवान के प्रति कि मतलब जो मैंने सोचा था वो पूरा हुआ है। और हमने मतलब इसीलिए हम आज यहाँ पे आए। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे हमने अपना प्रसाद चढ़ाया है। जो भी यहाँ पे गुड़ चना चढ़ता है और लड्डू भी हमने यहाँ पे चढ़ाए हैं और जो भी हमसे हो सकता है वो हमने यहाँ पे भेंट चढ़ाई है। तो यहाँ पे बहुत ही मान्यता है मानक सिद्ध की। और जो भी यहाँ पे उत्तराखंड में 4 सिद्ध हैं, अभी हम मतलब यहीं पे आए हैं। यही हमारा थोड़ा नज़दीक है तो हम यहीं पे आए हैं। तो अभी मैं यही मतलब 4 जो धाम है यहाँ, तो वहीं पे हम जाएंगे अभी। दर्शकों, मानक सिद्ध में सारा काम समिति की देखरेख में होता है। जैसे बाकी जगह लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध में गुड़ का प्रसाद प्रमुख है, वैसा ही यहाँ मानक सिद्ध में भी गुड़ का ही प्रसाद प्रमुख है। इस मंदिर में ज़्यादातर गुड़ का ही प्रसाद भोग में चढ़ाया जाता है और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आकर वास्तव में मन को शांति मिलती है।
मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं रायपुर देहरादून से आया हूँ। आज हम चारों सिद्ध के लिए निकले हैं और अभी हम 3 सिद्ध घूम के आ चुके हैं। ये तीसरा सिद्ध है। अभी चौथे सिद्ध के लिए हम इधर अपना प्रेमनगर साइड में जाएंगे। अभी हम चारों सिद्ध के लिए आज निकले हैं हम और घूम के आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मैं अवध बिहारी शुक्ला यहाँ मानक सिद्ध के पीठासीन यहाँ पे मुख्य पुजारी के रूप में मैं हूँ। ये हमारा मानक सिद्ध पीठ जो है देहरादून में शिमला बाईपास रोड पे जो भुड्डी चौक है वहाँ से बाईं तरफ मानक सिद्ध मार्ग पे जो है कारवारी ग्रांट में ये जंगल में मानक सिद्ध पीठ मंदिर स्थित है। यहाँ पर मानक सिद्ध बाबा ने आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले यहाँ पूजा अर्चना की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए और उन्हीं के नाम से ये मानक सिद्ध पीठ मंदिर है। हमारे मंदिर में ये जो मूर्तियाँ हैं ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ हर जगह इनके दर्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं इसमें देखो गणेश जी हैं, वीरभद्र, कार्तिकेय, कुबेर, कीर्तिम, शिव, पार्वती, त्रिशूल, नंदी, नाग इत्यादि सब पूरा शिव परिवार है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान है, ये ब्रह्मा जी, सरस्वती और ये मानक सिद्ध बाबा की मूर्ति है। ये इन्हीं मूर्तियों के ऊपर मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए और उन्हीं के नाम से ये मानक सिद्ध पीठ मंदिर है। यहाँ पर वैसे हमारा सिद्ध पीठ का जो मुख्य स्थान है यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जंगल में जा कर के है। वहीं से ये मूर्तियाँ ला कर के यहाँ स्थापित करी गई। यहाँ पे ये मूर्तियाँ लगभग 85 वर्ष पहले यहाँ पे स्थापित की गई। इससे पहले वही जंगल में थी। जो यहाँ हमारे मंदिर की जो विशेषताएं हैं, जो मान्यताएं हैं, यहाँ पे मानक सिद्ध बाबा ने जो यहाँ तपस्या की है, तो ये मानक सिद्ध बाबा कौन है? सबसे खास बात यह है कि काफ़ी लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि मानक सिद्ध बाबा आखिर कौन हैं। ये जो गुरु दत्तात्रेय हैं, आप देख रहे हैं इनको, गुरु दत्तात्रेय। गुरु दत्तात्रेय इनका जन्म भी त्रेता युग में हुआ था। ठीक है, ये भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। और गुरु दत्तात्रेय के ही नवनाथ हैं, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रेवणनाथ इत्यादि जो नवनाथ हैं, उन्हीं नवनाथ के जो 84 शिष्य थे, वो जिन्होंने जन कल्याण के लिए भारतवर्ष में तप किया है। जगह जगह पर उनकी तपस्थली सिद्धपीठ हैं। देहरादून में मुख्यतः 4 सिद्धपीठ हैं। ये हमारा मानक सिद्धपीठ मंदिर है और हरिद्वार बाईपास रोड पे जो हर्रावाला में है वो लक्ष्मण सिद्धपीठ मंदिर है। और जो भानियावाला से रायपुर के लिए रोड जाती है उसमें आगे जा कर के कालू सिद्धपीठ मंदिर है। और इधर प्रेमनगर से जो नंदा की चौकी से नीचे पौधा रोड जाती है उस पे आगे जा कर के मांडू सिद्धपीठ मंदिर है। तो हमारे ये देहरादून में मुख्यतः 4 सिद्धपीठ हैं और इनकी लगभग विशेष एक ही जैसी मान्यता है क्योंकि एक ही उनके जो हैं सब शिष्य हैं जो नवनाथ के। तो इन्होंने यहाँ जंगल में जो है आज से 20 लाख वर्ष पहले तपस्या की। उन्हीं के नाम से ये जैसे मानक सिद्धपीठ है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंशा अवतार से जो गुरु दत्तात्रेय का जन्म हुआ है, इनके 3 सिर हैं और 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं में इनके शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, त्रिशूल भी है और पुष्प भी है। जो गुरु दत्तात्रेय हैं इन्हीं के नवनाथ के 84 सिद्ध, जिनमें से 4 सिद्ध देहरादून में हैं। हमारे मंदिर में यहाँ ये गुड़ का प्रसाद चढ़ता है, भेली। और यहाँ की मान्यता विशेषता ये है कि यहाँ जो लोग आते हैं अपने दर्शन करने के लिए, तो उनकी जिसकी जैसी भी मनोकामना होती है
मन की कामना पूर्ण होती है। यहाँ पूजा पाठ जप तप इत्यादि चलता रहता है। साल के 12 महीने वैसे तो विशेषतर सावन के महीने में अत्यधिक भीड़ रहती है। जो यहाँ का निवासी है, जो यहाँ का रहने वाला है, वो यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेगा 4 सिद्ध की। जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से, जैसे यहाँ आए मानक सिद्ध में पहले दर्शन किया आपने, तो मानक सिद्ध के बाद मांडू सिद्ध, मांडू सिद्ध से कालू सिद्ध और कालू सिद्ध से लक्ष्मण सिद्ध। अगर लक्ष्मण सिद्ध से प्रारंभ करते हैं तो लक्ष्मण सिद्ध से मानक सिद्ध, मानक सिद्ध से मांडू सिद्ध, मांडू सिद्ध से कालू सिद्ध जो है परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे ही परिक्रमा हमारे जो है हर उसमें कार्य में भी इसी तरह से परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने का विधान ये है। मेरा नाम महावीर है और मैं यहाँ उत्तराखंड देहरादून में आया हुआ हूँ। यहाँ पे मानक सिद्ध मंदिर है। आए हम लोग यहाँ पे, बहुत अच्छा ही लगा। यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कोई आशीर्वाद मिला हो और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप भी आइए। दर्शकों, अब हम फिलहाल पहुंच चुके हैं एक और सिद्धपीठ में जिसका नाम है मांडू सिद्ध। बताना चाहूँगी दर्शकों कि प्रेमनगर में स्थित ये मंदिर जंगल के बीच में स्थित है और ये सभी मंदिर छोटे हैं और एकांत में हैं, लेकिन इनकी मान्यता के कारण दूर दूर से, भारत से ही नहीं विदेशों से भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शहर की भीड़भाड़ से दूर छोटी सी ग्राम सभा अम्बाला में घने जंगलों के बीच स्थित मांडू सिद्ध उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के 4 प्रमुख सिद्धों में से एक है। ये प्रसिद्ध मंदिर देहरादून के बाहरी इलाके में सिटी सेंटर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नून नदी और निमी नदी के बीच घने जंगलों में है, जो शहर के जीवन की हलचल से सुरक्षित और शांत स्थान में है। मांडू सिद्ध भगवान दत्तात्रेय के शिष्यों को समर्पित 4 सिद्धों में से एक है दर्शकों। और मंदिर में एक शिवलिंग और श्री नंदी जी की एक मूर्ति है जो मंदिर के ठीक बाहर विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दर्शकों दोनों तरफ दीवारों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पेंटिंग बनी हुई है। और मांडू सिद्ध मंदिर की मान्यताओं की बात की जाए तो इनको लेकर 2 तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। मांडू भगवान दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने दत्तात्रेय के ज्ञान और ध्यान का प्रसार करने के लिए केदारखंड में अपना रास्ता बनाया था। दर्शकों, ये मंदिर बाबा मांडू का ध्यान स्थल माना जाता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। माना जाता है दर्शकों कि बाद में उनकी समाधि ने शिवलिंग का रूप ले लिया। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी शयतं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन विश्वचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं आचार्य मनोज बहुगुणा विगत वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ और ये काफ़ी पौराणिक मंदिर है मांडू सिद्ध बाबा जी का। ये तपस्थली रही और कहते हैं श्रुतियाँ कुछ इस प्रकार की हैं कि त्रेता युग में जो मांडू जी महाराज जी रहे, इन्होंने कई हजार वर्षों तक इस स्थान पर बैठ कर के जो है घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव जी प्रसन्न हुए और इन्हें यथास्थान आकर के जो है दर्शन दिए। तो जैसे इनको दर्शन हुए तो इन्होंने सोचा कि हमारी जो है कई वर्षों की तपस्या जो है आज सार्थक हो गई है और उस तपस्या के बल पे ही हमें महादेव के दर्शन हुए हैं। तो इन्होंने जो है सांसारिक सुख साधन भौतिक कोई भी सामग्री अपने लिए कोई वर के रूप में
नहीं मांगी, मांगा तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मांगा। और मोक्ष के कहते हैं कि भगवान शिव ने जब इन्हें मोक्ष का वर दिया तो भगवान शिव की कृपा से कहते हैं इन्होंने अपनी आत्मा शिव में विलीन कर ली और देह का परित्याग इसी स्थान पे किया। और वो स्थान आज की डेट में आप देखते हैं कि अंदर जो है सब पे शिव निर्मित हैं और बाहर से जो है शिव स्वरूप ही इनकी पूजा होती है। और यहाँ पे जप होम इत्यादि जो है सारे नित्य कर्म भी शिव के ही होते हैं। कुछ श्रुतियों के आधार पे ये भी कहा जाता है कि जब जो है माड़ू जी महाराज जी रहे तो तब काफ़ी बिहड़ एरिया रहा, एकांत प्रिय इन्हें वातावरण पसंद था। त्रेता युग की बात बताते हैं कि जब माड़ू जी महाराज जी हुए और अपने यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध जी हुए, मानक सिद्ध जी बाबा जी हुए और कालू सिद्ध महाराज जी हुए, तो ये जो है त्रेता युग के ही तपस्वी रहे। इन्होंने जो है अपने गुरु दत्तात्रेय जी के दिशा निर्देशानुसार जो है इन देहरादून के 4 कोनों पे जो है अपना तप कार्य आरंभ किया था। और उसी तप के बल पे इन्होंने शिव को प्राप्त किया और शिव को प्राप्त करने के पश्चात ही जो है इन्होंने अपनी जो है देह का परित्याग इन स्थानों पे किया। और उन्हीं स्थानों पे कहते हैं भगवान शिव की कृपा से जो है इनको आशीर्वाद हुआ और इन्होंने अपनी अपनी आत्माएं शिव में विलीन करी और देह का परित्याग इन्हीं स्थानों पे किया। तो उन्हीं स्थानों पे जो है शिवमय ही पूजा होती है और शिव स्वरूप ही इनको पूजा जाता है। जहाँ भी आपकी श्रद्धा बोल पड़े वहाँ आप पहले दर्शन के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और जिधर भी आपकी आत्मा कहे कि इधर जाना चाहिए उधर जा सकते हैं। दर्शकों, उत्तराखंड के कई मंदिर ऐसे हैं जिनका जिक्र रामायण और महाभारत तक में है और जिनका संबंध सीधे तौर पर इनसे जुड़ा हुआ है। और आज हम आपको देहरादून के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध सीधे तौर पर रामायण से है और ये आज भी अस्तित्व में है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर की। दर्शकों, यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती के साथ साथ ही इतिहास में भी उनका वर्णन है जो कि उत्तराखंड के मंदिरों को सबसे अलग बनाते हैं। देहरादून का लक्ष्मण सिद्ध मंदिर ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से एक है दर्शकों। और लोक मान्यता के अनुसार रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने लोक कल्याण के लिए 84 शिष्य बनाए थे और उन्हें अपनी सभी शक्तियां प्रदान की थी। दर्शकों, कालांतर में ये 84 शिष्य 84 सिद्ध के नाम से जाने गए और इनके समाधि स्थल सिद्धपीठ या कहें तो सिद्ध मंदिर बन गए। इन्हीं 84 सिद्धों में देहरादून के 4 सिद्ध भी हैं। इन चारों में लक्ष्मण बाबा भी हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण सिद्ध पीठ मंदिर रखा गया क्योंकि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। दर्शकों, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानक सिद्ध व माढ़ू सिद्ध मंदिर, इन चारों सिद्ध की विशेषता है कि यहाँ केवल गुड़ का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये चारों सिद्ध भीड़भाड़ से दूर एकांत में स्थित हैं। प्रदेश के आसपास के इलाकों व दूसरे राज्यों के लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। चारों सिद्ध शहर में ही होने के कारण बेहद कम समय में इनके दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। दर्शकों, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर की यदि बात करें तो देहरादून से 12 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर देहरादून ऋषिकेश रोड पर स्थित है। आप यहाँ टैक्सी से या फिर अपने वाहन से आसानी से जा सकते हैं। और इस मंदिर में रविवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दर्शकों, भगवान राम के अनुज लक्ष्मण ने रावण और मेघनाद की ब्राह्मण हत्या के पाप से बचने के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। ये मंदिर या सिद्धपीठ कहें, देहरादून से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही शांत एवं सुंदर वातावरण में घने जंगलों के बीच स्थित है। ये सिद्धपीठ देहरादून ISBT से 12 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार NH 72 हाईवे पर स्थित है। ये मंदिर अपने धार्मिक महत्व के लिए और सुंदर सौंदर्य के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। दर्शकों, आप हर्रावाला तक बस या टैक्सी द्वारा लक्ष्मण सिद्ध मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसके बाद मंदिर तक 1 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ सकती है। दर्शकों, कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी सभी इच्छाएं पूर्ण
पूर्ण होती हैं। हर रविवार को यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी देहरादून के आसपास रहते हैं तो आप मन की शांति के लिए अपने परिवार और प्रियजनों के साथ में इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आ सकते हैं। दर्शकों, कालूसित मंदिर की यदि बात करें तो ये बनियावाला के पास थानो गांव से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। थानो फॉरेस्ट रेंज में मौजूद ये मंदिर कालूसित नामक संत को समर्पित है। शीतल नदी के पास स्थित ये स्थान पक्षी प्रेमियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए बेहतर विकल्प है। दर्शकों, माना जाता है कि उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड धामों, सिद्धपीठों व देवालयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं सिद्धपीठों में से देहरादून के बड़ोवाला ग्राम सभा में स्थित श्री कालूसित मंदिर है और मान्यता है कि सच्चे दिल से मांगी गई मुराद को बाबा अवश्य पूरा करते हैं। 8 जून को प्रतिवर्ष मंदिर में वार्षिकोत्सव मनाया जाता है दर्शकों। और श्री कालूसित मंदिर ऋषिकेश भानेवाला मार्ग के बीच से बड़ोवाला गांव को जाने वाले मार्ग पर स्थित है। शिवालिक के जंगलों के बीच बसे भानेवाला मार्ग से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में पहुंचने के लिए डोईवाला से वाहनों की निरंतर सेवाएं उपलब्ध हैं दर्शकों। और मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय ने लोक कल्याण के लिए अपने 84 शिष्य बनाए तथा संपूर्ण शक्तियां प्रदान की। ये 84 शिष्य वर्तमान में 84 सिद्धों के नाम से जाने जाते हैं दर्शकों, जिसमें श्री कालूसित बाबा भी एक हैं। श्री कालूसित बाबा जी के मंदिर के ऊपर छत नहीं है। बाबा पक्की छत नहीं पसंद करते हैं। कई बार पूर्व में प्रयास किए गए लेकिन वे सफल नहीं हुए। आज से 100 वर्ष पूर्व मंदिर में भंडारे व किसी शुभ कार्य के लिए बाबा अदृश्य शक्ति के रूप में बर्तन उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस दौरान किसी भक्त ने मंदिर में बर्तन झूठे छोड़ दिए। तब से बर्तन अदृश्य हो गए। आज उनके पवित्र स्थल पर मांगी गई मुराद पूरी होने पर भक्त भंडारा और पूजन करते हैं दर्शकों। और इस पीठ में सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा हमेशा पूरी होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वाला भी एपिसोड अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, नदी निर्झर झील वन मोहक, प्रकृति शोभा सुखद, अलौकिक सुख शांति है बिखरी यहाँ आनंद प्रद। घोलती मधुरस जहाँ पर मन में नित्य प्राकृत छटा, बातें करती मौन सबसे, प्रकृति हिलमिल सर्वदा। दर्शनीय स्थलों से मिलता ज्ञान अनुभव जागरण, बहुत सी नई जानकारी और खुश होता है हम सभी का मन। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कीर्ति कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।